तो आज हम पढ़ेंगे कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। हाँ। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई ना तुझे अच्छे से? हाँ, पूरी अच्छी तरीका थी। और अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि, है ना? ओके। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है, तो विलोपन विधि पढ़ेंगे अपन, है ना? तो जैसे मान लो कोई समीकरण या बन को, जैसे ले लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो 2x 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7, है ना? हम्म। तो अब प्रतिस्थापन विधि में तो क्या हो, तो हम ऐसे एक समीकरण ले लेते, है ना? समीकरण 1 से। समीकरण एक ले लेते और फिर बाद से एक x की वैल्यू निकाल के यहाँ में रख देते, फिर वहां से y की वैल्यू आ जाती, फिर वापस निकाल के समीकरण 3 में रख देते, तो x और y दोनों की वैल्यू आ जाती है ना? हाँ। लेकिन विलोपन विधि हम कैसे करेंगे? तो विलोपन विधि की पहली तो विलोपन विधि की पहली स्टेप है कि हम समीकरण में जो कोई भी x या y ले लो, है ना? अभी के लिए चलो, हाँ। अभी हाँ। के लिए इस एग्जांपल ऐसा है 2x प्लस 5y, है ना? हाँ। रुको, मैं यहाँ पे ले लेते हैं अपन कितना, 10, यहाँ पे लेंगे 7, है ना? ओके। एग्जांपल ये बता रहा हूँ ताकि इसमें सारी चीज कवर हो जाए ना। तो हम्म। विलोपन विधि में क्या करना है, या तो x या y दोनों के आगे जो संख्या लग रही है ना, हम्म। उसको बराबर बनाना है। मतलब समझ, हाँ। जैसे अगर x की बराबर करनी है तो एक x की यहाँ पे 4 है ना? हम्म। और यहाँ पे देखेंगे 2। हम्म। तो अगर मैं यहाँ समीकरण है 2 से गुना कर दूंगा तो ये x की जगह 4 है जाएगी कि नहीं जाएगी? हम्म। है जाएगी ना? हम्म। अगर तो x की बराबर है, अगर मान ले वो बाई बारे बराबर बनाने को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान ले बाई बारे बराबर बनानी है, हाँ, मतलब यहाँ पे 6 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। और ऐसे केस में तो अपन आराम से कर लेते हैं, जबकि भाई अपन को पता है 4 2 पे पहाड़े नहीं आता, तो 2 पे गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगी, लेकिन यहाँ में 5 से 6 बनानी है तो कैसे बनानी है ना? प्लस कर सके। प्लस नहीं कर सकती ना, गुना करना पड़ेगा हमेशा दोनों पक्षों में। प्लस करने से क्या होगा, अगर तू इधर प्लस करेगी तो इधर भी, अगर मान ले तू इधर प्लस वाई करेगी तो इधर भी एक प्लस वाई हो जाएगा ना, फिर वाई को इधर लाना पड़ेगा वापस, वो 5 वाई ही बचेगा। हाँ। तो इस केस में क्या करना है, जैसे इस समीकरण को तो कर देना है इस संख्या से गुना, हाँ। इस समीकरण को कर देना है इस संख्या से गुना। तो देख, अब गुना करेगी तो देखी कितने आएगी, 6 दूनी, ये पहली समीकरण में आ जाएगी अपनी 12 प्लस 6 पंचानवे 30 तीन वाई बराबर बराबर 6 7। 7 30। 5 गुना करेंगे तो 5 चौका 20x प्लस 5 चौका 30y बराबर 550। हाँ। तो है क्या नहीं बराबर? हाँ। और अगर कोई x वाली बराबर बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बस ऊपर की समीकरण 2 से गुणा कर देता हूँ, है ना? हाँ। ध्यान रखना, गुना करते वक्त ये गड़बड़ कभी मत करना, गुना होगा तो पूरी समीकरण से होगा दोनों तरफ। और ऐसे नहीं हो सकेगा कैसे? क्या? मतलब समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 2 से। हाँ हो आगे सके, आगे संख्या थी। बिल्कुल भाई हो साहब सके। ऐसी करा। हाँ तो बिल्कुल हो सके, लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ। और अगर देखो कि अगर समीकरण 4 को तो 2 से गुना करा रही है ना, हम्म।
समीकरण 2 को 2 से और इसको 4 से, तो तू कहीं ना कहीं एक ही हाँ बात कर रही है, मतलब सेम ही बात है वो। सेम मतलब ही मैं है। पहले या एक से या एक से गुना नहीं कर रहा हूँ या 2 से गुना कर रहा हूँ, तो वो एक ही बात है। हाँ लेकिन हाँ तू मतलब याद रखने के लिए हमेशा ऐसे याद रख ले तू कि भाई अगर एक्स वाले को बराबर बनाना है ना मुझे, तो हाँ यहाँ में जो संख्या है यहाँ से गुना कर दो और यहाँ में जो संख्या है यहाँ से गुना कर दो, सिंपल। हाँ हाँ सिंपल है वो तो। तो अबू जा रहा है भाई साहब उनके ट्यूशन? ना ट्यूशन स्टार्ट ना करो, मैंने स्कूल में पढ़ाई। अच्छा ठीक है, अब तो कराना समझ गई ना। यहाँ की संख्या यहाँ से गुणा कर दो, यहाँ की संख्या यहाँ से, है ना। तो अब भाई अब हाँ सवाल है एक्स वाली है बराबर बनाएंगे वाई वाली है, तो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा मन करे वाई बना लो। हाँ ठीक है, तो चलो मान लो अगर हमें हमें एक्स वाली बराबर करनी है तो हम क्या करेंगे, हम कैसा लिखेंगे, हम लिखेंगे समी समीकरण एक को को 2 से गुना करने पर। नहीं नहीं, अब तू ऐसे ही याद रख, ऐसे ही याद रख तू कि इसको 4 से करूंगा इसको 2 से करूंगा, ताकि तुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। हाँ एक को ठीक है, 4 से गुना करने पर। एक को 4 से तथा दो को, समीकरण दो को 2 को 2 से। 2 से, सवाल समझ गई ना। हाँ अब देख, तो पहले समीकरण को 4 से गुणा करा तो 4 गुना इस समीकरण को पूरा ब्रैकेट में बंद कर दो, है ना। हाँ और दूसरी को 2 से गुणा करा तो 2 गुना, है ना। हाँ तो फिर यहाँ कितना आ गया, इसको गुना करेंगे तो ऊपर वाले को 8 है 8x प्लस 20y बराबर 28। ठीक है, नीचे कितना आ गया 8x प्लस 12y बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। सबसे इम्पोर्टेंट चिन्ह स्टेप पर क्या है, अब ये मान लो ये समीकरण 3 रह गई है ना। और ये 4। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, है ना, हाँ हाँ ये लिखता है ना। हाँ ऐसे भी लिखता हूँ और फिर डायरेक्ट भी लिख देते हैं। हाँ लेकिन बोर्ड में ऐसे लिखनी है तुझे, है ना, लिखना डायरेक्ट सकती है लेकिन बोर्ड की एग्जाम में ऐसे लिखनी पड़ेगी। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को 4 घटाने पर। को घटाने पर, है ना। हाँ तो भाई घटाने पर कैसे लिखेंगे, तो देखो 8 है प्लस 20y बराबर 28, और इसको नीचे लिख लेंगे, ये घटाना जानते हैं ना कैसे करते हैं। हाँ चिन्ह परिवर्तन होगा अब। नीचे गिनके माइनस माइनस माइनस, है ना। हाँ देखो जी, ये तो गए बराबर हो गया 8 से 8 गए ये 0 है यहाँ पे, था ना। और यहाँ यहाँ पे पे होगी प्लस के 8y ठीक है, और यहाँ पे बराबर प्लस के 8 है ये। ठीक है, तो यहाँ से अपन को आ गई 8y बराबर 8, तो यहाँ से y बराबर कितने आ गई 8/8 बराबर 1। 1, तो अब y बराबर क्या आ गई अपन को यहाँ पे 1 1। अब यह वैल्यू लेके कोई भी समीकरण में रख दे। हाँ ठीक है, अब समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, है ना, हाँ तो समीकरण का है वो अपना 2x प्लस 5y बराबर 7, तो y बराबर 1 लगाऊंगा तो क्या होगा 2x प्लस 5 कोष्टक में 1 बराबर 7, तो 2x प्लस 5 बराबर 7। अब क्या होगा 2x बराबर कितने का होगी वही पूरा समीकरण 2x बराबर 2। 2, अच्छा तो 2x नहीं 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 नहीं। हाँ और 1 2x बराबर क्या होगी माइनस 5 आ गई ना। माइनस वही आई प्लस के तो ही आ गई बराबर 1। तो क्या आएगा
अतः x x बराबर बराबर a, एक। समझ गई ना? हाँ। कोई डाउट? नो। तो समझ गई ना कि कौन सी संख्या को गुणा करना है, मतलब जो बाकी अपोजिट समीकरण, मतलब पहली संख्या को दूसरी में जो नंबर है वहां से, और दूसरी संख्या को जो पहली में जो नंबर है वहां से, है ना? हाँ, ठीक है, उतार ले। उतार उतार लिया। उतार लिया। हाँ। अच्छा, अब देख हमने बहुत सारी विधि पढ़ी है ना। देख ग्राफीय विधि पहले हमने पढ़ी हल करने की, जिससे ग्राफ बना के हम तो बिल्कुल निकाल देते हैं ना, जहाँ पे ग्राफ कट करता था। फिर हमने पढ़ी भाई फिर बड़ी प्रतिस्थापन विधि, जिसमें अपन भाई एक समीकरण दूसरे समीकरण को करके निकाल देते। फिर पढ़ी अपन ने विलोपन विधि, है ना। हाँ। तो जैसे ग्राफ वाली विधि में तो अपन को पता चल जाता था, जैसे अगर भाई तुम्हारा ग्राफ अगर हमारा ऐसे आता कि भाई ग्राफ काटता, तो हमें पता चल जाता उसका सॉल्यूशन ये होगा, उसका हल ऐसे निकलेगा, है ना, ये वाला उसका हल होगा, है ना। और हाँ। अगर ग्राफ तो मतलब उसका कोई हल नहीं होगा, है ना। हाँ। ग्राफ अगर एक ही रेखा पर तो दो बार आया, तो मतलब उसके अनेक अनेक हल होंगे, है ना, अनेक रूप से, है ना। हाँ। लेकिन अगर मान लो तुमने प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सॉल्व कर रही है, तब तो कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? तो तूने देखी होगी, तो बहुत सारा ने सॉल्व करी होगी प्रतिस्थापन विधि से, तो कई सवाल तो ऐसे होंगे जिनमें तो वो ऐसा है होगी, कई जगह 0 बराबर 9, 0 बराबर 4, 5 बराबर हाँ। 6, ऐसे गई होगी। हाँ। और गली वाले ऐसे होंगे जिनमें ऐसे 9 बराबर 9, 0 बराबर 0, 8 बराबर 8, ऐसे आगे अटक गई होगी, मतलब एक्स और वाई खत्म है, होंगे उनमें संख्या ही संख्या बची होगी, हाँ। हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो अगर ऐसी कंडीशन में, अगर तू ऐसी सिचुएशन पे आके अटक रही है जहां दोनों बगल अलग अलग संख्या है, हाँ। ध्यान से सुनियो, तो अलग अलग संख्या मतलब 0 बराबर 9, तो 0 बराबर 9 ऐसा क्या कहूं? नहीं तो। कहूं नहीं ऐसा क्या ना? ना। 5 बराबर 6 ऐसा क्या कहूं? है? नहीं। तो नहीं ऐसा क्या, तो ऐसा अगर कहीं भी आ रहा है ना, तो इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गई? अगर तेरी ऐसे इक्वेशन यहाँ पे आके अटक जाए, तो हिंदी में हम ऐसे लेके आएंगे, क्योंकि यह जैसे 5 बराबर 6 आ गई ना, तो ऐसे लिखेगी चूंकि 5 बराबर 6 यह असंभव है। असंभव ही है ना, 5 बराबर 6 तो कौन नहीं सके, हाँ। असंभव है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। समझ गई? हाँ। हाँ। और अगर ऐसे आ रही है, अब 9 बराबर 9 होगी कि नहीं होगी? हाँ। 0 बराबर 0 भी होगी हमेशा, और 8 बराबर 8 भी होगी हमेशा। हाँ। तो अब इसमें लिखेगी तू, अब ऐसे मान लो 9 बराबर 9 आई, तो ऐसे लिखेगी चूंकि 9 बराबर 9 हमेशा सत्य है। हाँ। ये वाला तो असंभव था, ये हमेशा सत्य है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हाँ। समझ गए? समझ गई। तो ये दो चीज ऐसे लिख के आनी है, अगर तू लास्ट में आकर ऐसी करके आएगा, है ना। चलो अभी सवाल करते हैं विलोपन विधि के, है ना। करो। तब उदाहरण 8 है, 9 है, 10 है, पहले 8 करते हैं ना। 8 देख, उदाहरण 8, उदाहरण 8 क्या कह रहा है? 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7, है ना। है क्या नहीं? नाने 9x प्लस 9x माइनस 4y, अब मेरे में तो अलग है। उदाहरण 9, तो उदाहरण 9। है ना। उदाहरण 9, हाँ यही है। तो अब वही क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को कैसे हल करेंगे?
समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 2 से। उतारने की जरूरत नहीं है, ये तू करके लाएगी कल, है ना। ओके। तो क्या होगा, अगर यहाँ पहले 4 से करूंगा तो कितने जाएगी? 8x प्लस 12y बराबर 32। वही 8x प्लस 12y बराबर 14। ठीक है, अब ये नीचे वाली घटा देंगे, है ना। तो वो x बराबर 0, y बराबर 0 और बराबर 6 8 6 और 2 8। 32 में 14 गए तो कितने बचे? अरे 32 में तो चल देखा है। 24 24 34 अपने बचे हुए 18। तो अब कितने का आगे मेरे 0 बराबर। 18। तो अब यहाँ बता कैसे सॉल्यूशन होगा। ये 0 बराबर 18 असंभव है तथा इसका कोई हल नहीं है। गुड, 0 बराबर 18 है, संभव है, अतः इसका कोई हल नहीं है ना। नहीं। हाँ। तो ये तू करके होमवर्क में लाएगी, है ना, अच्छे से ओके। लिख के। अच्छे से लिख रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपन एक और उदाहरण कराते हैं तेरे को, जिसमें समीकरण बनाते हैं और सॉल्व करते हैं ना। हम्म। अच्छा, एक चीज समझा देता हूँ पहले तुझे मैं, वो सब तो बाद में करते रहेंगे। जैसे मान ले, ध्यान से सुनना, है ना। हम्म। मैं तुझसे कहता हूँ कि रुचि एक एक अंक की संख्या है ना। हम्म। एक अंक की है ना, ध्यान से सुनना, है ना। तो एक अंक की संख्या है तो मैं वह एक्स मान लूं, एक्स मान के नहीं और कुछ भी मैं कर सकता हूँ उससे, है ना। हाँ। अगर एक्स मान के उसकी वैल्यू निकालूंगा तो वो संख्या आ जाएगी, है ना। हाँ। मान ले 2 अंक की संख्या है, हाँ। ध्यान से देखिए। तो 2 अंक की संख्या कैसे होती है? 12 15 37 49 ऐसी तो होती है। हाँ। तो अगर तू गौर से देखेगी हाँ। तो देखो, इसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है ना। हाँ। एक इकाई का और ये दाई का, ये इकाई का, ये दाई का, और इकाई का और ये दाई का, है ना। हाँ। अब अगर मैं इस 12 को मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो अपने ध्यान से देखना, है ना, कि मैं हाँ। इसको एक के अंक और दाई के अंक के रूप में लिख सकूं। तो क्या मैं हाँ। इसको ऐसे लिखूं कि ध्यान से देख, 10 गुना 1 प्लस 2। हाँ। 10 गुना दाई को अंक प्लस इकाई को अंक, है ना। हाँ। क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ? 10 गुना 1 प्लस प्लस 5। 37 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 10 गुना 10 3 3 प्लस प्लस 7 7। 49 को मैं 10 गुना 4 प्लस। 9। तो एक चीज समझी तेरे गौर से, हाँ। एक दो अंक की संख्या है तो मैं बाय 10x प्लस बाई के रूप में लिख सकूं, जहां पे जो ये बाई है ये इकाई का अंक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ। और ये x है ये दाई का अंक है। क्लियर है कि नहीं बात? हाँ। क्लियर है। है ना। हाँ।
अब ऐसे ही मान लो 3 अंक की संख्या है, ऐसा तो 2 अंक तक ही काम चल जाओगे या प्रश्नावली में, लेकिन फिर भी समझने के लिए देख, 3 अंक की संख्या मान लो कैसी होगी, ऐसी होगी 115, 868, 655 कितनी होगी। हाँ तो क्या मैं 115 ऐसे कुछ सोचता हूँ, ध्यान से देखना, 100 गुना 1 ये वाला, और फिर प्लस 10 गुना ये वाला 1 प्लस ये वाला 5, देखना गौर से। हाँ, वो तो थोड़ा सा बढ़ गया है, वही स्टेप फॉलो फॉलो है। देखो 100 और 10 और 5 मतलब 115 ही तो है ये। हाँ हाँ अब मान ले 768 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 100 गुना 7 हाँ प्लस 10 गुना प्लस 6 10 गुना। प्लस 8, मतलब देखो दो संख्या तो 10 से चालू है, गुना करो 10 से फिर 1, यहाँ पे ये 1 क्या है, गौर से देखिए तो 1 ही तो है, या क्या है, हम्म 10 से चालू है और 1 पे खत्म है। अगर 3 समय के बाद आई तो 100 पहले चालू है और 100 फिर 10 फिर 1 है ना। हाँ आगे संख्या होगी मेरी 1025, या फिर मान लो 1225 है ना, तो देख एक आगे शुरू होगा 1000 से, 1000 हजार गुना 1 से 100 100 गुना गुना 2 2 प्लस 10 गुना 2 प्लस 5, प्लस 5। आगे के क्लियर। हाँ ऐसे कोई भी संख्या लिख लेगी तू दाई की है, ऐसे एक्स वाई के रूप में, जहाँ पे ये बाई इकाई है और एक्स दाई है ना, ध्यान रखिए हाँ जो पीछे से 15 आती है तो ये इकाई होगा और ये दाई होगा, है ना। हाँ और 3 अंक के में क्या होगा, तो 3 अंक के कैसे लिखेंगे अपन, 100x प्लस 10y प्लस जेड, लिखेंगे क्या नहीं, ये इकाई ये दाई और ये सैकड़ा, है ना। देख ना, ये इकाई ये दाई और ये सैकड़ा, ये इकाई ये दाई और ये सैकड़ा, है ना। समझ गई, समझ गई। क्लियर है। ठीक है। ये थोड़ा सा उतार ले कि इकाई 1 अंक वाली संख्या ऐसे मानेंगे, 2 अंक वाली है हम ऐसे मानेंगे 10 अंक प्लस बाई, और 3 अंक वाली लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इकाई दाई और 3 अंक की प्लस 10y प्लस जेड, तो ये इकाई ये दाई और ये सैकड़ा, उतार फटाफट। उतार लो। डालो, आओ। ठीक है, अब सवाल करते हैं, ठीक है। हम्म सबसे पहले देखो उदाहरण नंबर 8 है ना, उदाहरण नंबर 8 पढ़ के सुना फटाफट। उदाहरण नंबर 8 सुनाओ। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके हाँ खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं रफ में करूंगा, पेयर में तुझे करके लाना है ना अच्छे से। हम्म हाँ, तो जितने भी अनुपात वाले सवाल आएंगे ना इस प्रश्नावली में, हम्म कहीं भी अनुपात वाले सवाल आएंगे, तो मान लो आय का अनुपात 9:7 है ना, हाँ
तो हम दोनों की आय हम कैसे मानेंगे? देखो, तो हम मानेंगे दोनों व्यक्तियों की आय। शेयर में तू करके हाँ लाना अच्छे से। उतारू नहीं आए, दोनों व्यक्तियों की, हाँ उतारू नहीं आए। नहीं नहीं, ये तो उदाहरण है, तू समझ ले, फिर करके तुझे ही लाना है। ओके ओके। देखो, दोनों व्यक्तियों की आय क्रम से हम मानेंगे 9x तथा 7x। हाँ मतलब देखो, अगर 9:7 से रखिए तो मतलब 9x तथा 7x, इनको अनुपात अगर मैं निकालूं तो 9x बटे 7x, x का x कटा तो 9:7 तो आ गो। हाँ तो मतलब हम अनुपात निकालेंगे, मतलब एक मान ले कि एक चीज का अनुपात अगर दो एक और अनुपात देगा तो x से गुना करके मान लेंगे 9x 7x, और खर्चा को अनुपात अगर ये देंगे तो खर्चा का मान लेंगे दोनों आदमियों का। 4y और 3y। 4y तथा 3y, समझ गए? हाँ मैं अनुपात दे रहा हूं, मान ले दोनों की, एक की 9x दूसरे की 7x, और खर्चा हाँ एक को 3y है क्या नहीं? हाँ अब वो कह रहा हूँ प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचाता है, हाँ तो उनकी मासिक आय क्या होगी? तो अपन ने आय याद करनी है ना? हाँ आय याद करनी है। हाँ, फिर तो अब वो कह रहा था, वो ध्यान से, उनकी प्रति व्यक्ति हर महीने 2,000 रुपए बचाता है। तो 2,000 रुपए बचाता है, वो क्या कर रहा है कि भाई जितने बात को पैसा सैलरी मिल रही है और जितने खर्चा है रोए हाँ रुपए बचा रहा है। मतलब अब जैसे मान ले मैं तुझसे कहूँ कि तेरी सैलरी है 5,000, हाँ तो तेरा खर्चा है 3,000, तो कितने रुपया बचेंगे तो पर? 2,000। तो मतलब अगर हम सैलरी में से खर्चा घटा देंगे तो मतलब अपन को वो रुपया निकले आएंगे, है ना? हम्म। कोई काम करेंगे, पहले व्यक्ति की आय कितने के 9x है ना, हाँ खर्चा कितने के 4y, हाँ तो कितने बचा ले मैंने रुपया? 2,000। 2,000। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति ने 2,000 बचाए, तो बाकी आय कितने के 7x, 7 और माइनस 3y। बराबर 2,000। ठीक है, अब वही मैं अभी रफ में तो कर रहा हूँ, तो इसको किससे, इसको 7 से गुना करेंगे, इसको 9 से, है ना? हाँ या फिर समीकरण 1 को 7 से। अगर अगर बाई वाले, क्योंकि देखो ध्यान रखना, हमेशा ऐसी संख्या से गुणा करना जिसमें छोटी संख्या से गुणा करना पड़े, क्योंकि बड़ी में कैलकुलेशन की गड़बड़ होने के चांस है। तो यहाँ में बाई वाले अगर हमने छोटे नंबर देखे तो अपन बाई वाले में भी कर सके। हाँ समझ रही है ना? अगर भाई 7 से गुणा करो सब बड़ी बड़ी हो जाएंगी ना कैलकुलेशन, ओहो। तो तू बाई है भी बता पहले समीकरण कैसे गुणा करूं? 3 से माइनस 3 थे और दूसरे 4 से माइनस के थे। समझ गए? ठीक है, तो आप करो भाई गुना, पहले करेंगे तो पहला कितने आएगा? माइनस के 27 हाँ। एक्स प्लस के 12y हम्म बराबर 6,000 माइनस के ठीक है, इसमें क्या आएगा दूसरा समीकरण में? माइनस के 28x हाँ। और प्लस के 12y हम्म बराबर 8,000 माइनस के। ठीक है, अब यह घटा जाए, घटाने को चिन्ह कर देंगे, ये प्लस की आ जाएगी, ये माइनस की और ये प्लस की, है ना? हाँ तो ये प्लस की 28x में से माइनस के 27x गए तो x x, और प्लस ये जीरो है, ये बराबर बराबर 2,000 प्लस के प्लस के 2,000, तो x बराबर कितनी आ गई? 2,000। तो अब x को मान यहाँ पर रख देंगे पहली समीकरण में, है ना? हाँ तो 9 x 2,000 माइनस 4y बराबर 2,000, तो ये कितने आ गई? 9 दूनी 18,000, है ना? माइनस 4 हम्म बराबर 2,000। अब ये -4y इधर ही रहेगी और 18,000 उधर चली जाएगी।
उधर गई तो ये क्या आ जाएगी 2000 माइनस 6000, तो ये माइनस के 4y बराबर माइनस के 16000, तो y बराबर 416 प्लस के 4000 है ना। तो x बराबर 2000 आ गई, y बराबर 4000 आ गई। अब बा ने पूछिए हमसे कि व्यक्तियों की आय क्या होगी, तो देखना आय का आई इनकी x बराबर 2000। ये तो x और y की वैल्यू आई है। देखो पहली लाइन पे ध्यान दे, दोनों व्यक्तियों की आय 9x और 7x है, तो पहले व्यक्ति हाँ क्या है 9x, दूसरी 7x, तो x की वैल्यू अगर 2000 है तो या की है कि 9 गुना 2000 मतलब 18000, या की है कि 7 गुना 2 मतलब 14000। हाँ होगी कि नहीं होगी? होगी, समझ गए। समझ गए? तो समझ ये गई। तो करके लाना है अच्छे से, पेड़ में है ना। ओके। हिंदी लिख के अच्छे से, है ना। है। तो उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 दोनों है ना, ये करके लाने हैं ना। नींद आ रही है कैसे हैं? ना ये सही है कैसे है? वो तो ऐसे तो एक आध बार आ ही जाते हैं। अब देख उदाहरण नंबर 10 है, देख देखूं। जो अपन ने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, वो अब काम में आएगा। उदाहरण नंबर 10 पढ़। पढ़ रही हूँ। कितने की हो? मिल गो। दो अंकों की एक संख्या एवं हाँ 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? ठीक है ना। हाँ अब सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है ना, हाँ सिंपल। पहली स्टेप से 2 अंकों की संख्या तो 2 अक्षर होंगे, है कि नहीं। हाँ। तो माना इकाई का अंक एक्स और दाई का अंक एक्स प्लस वाई। है। बाई 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 वो सॉरी वो बाई। अब तूने इकाई का अंक x मान लिया, दाई का अंक y मान लिया, है ना। हाँ अब मैंने तुमको पहले हवाल बताई थी कि 2 अंकों की संख्या है, तो वह हम कैसे लिखते हैं 10 गुना एक्स दाई को अंक, बार नहीं प्लस ऐसे इकाई को नहीं, 10 गुना दाई को अंक प्लस इकाई को अंक, अंक। है कि नहीं। हाँ तो अब मान लें मुझे संख्या लिख दी है ना। ये मान ली अपन ने ऐसे संख्या, संख्या क्या होगी अपन की, 10 गुने संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, को 10 गुने एक्स एक्स आ गई क्या भाई, नहीं बाई आ गई 10 गुने वाई प्लस एक्स। प्लस एक्स, अतः संख्या को हम 10 गुने वाई प्लस एक्स से निरूपित कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखना इकाई उल्टी तरफ से संभालते हैं, तो देखो इकाई को हम यहाँ को और दाई को हम यहाँ को, हाँ हाँ समझ गई। तो अपन की संख्या आ गई 10 वाई प्लस एक्स, है ना। हाँ है कि क्लियर। आ गई। अब अंकों को उलटने पर, अगलो यही तो कह रहा हूं कि अंकों को उलटने पर, है ना। हाँ तो अंकों को उलटने पर को क्या मतलब है, अंकों को उलटने का मतलब है कि इकाई को तो दाई को है वो, और दाई को इकाई को है वो, है कि नहीं। हाँ तो अब क्या आ जाएगी संख्या 10 गुना 10 गुना एक्स
प्लस वाई। मतलब समझ गई तू? जैसे देखो मान ले ऐसे समझ, उदाहरण से समझ, मान ले संख्या पहले 56 नहीं है ना, हाँ तो क्या लिखते हैं 10 गुना 5 प्लस 6 है ना, 5 + हाँ पलट दे वाला कैसे कर दे तो अब ये क्या होगी 10 गुना 6 प्लस 5, मतलब यहाँ पे भी +5। समझ गई? हाँ समझ गई। क्लियर है? क्लियर है। तो अंकों को पलटने पर ये संख्या है। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है वो देखो, पढ़ो। दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, मतलब इन दोनों का योग हाँ कितना है? 66। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन भाई, 10 y प्लस एक्स, और इसमें जोड़ देते हैं ये वाली संख्या को, है ना, प्लस के हाँ प्लस वाई बराबर कितने का? 66। तो मतलब ये जोड़ोगे तो एक 10 y और एक y है कि 11 y, और ये है कि 11x, तो 11x प्लस 11y बराबर 66 है ना, है कि नहीं? है गई। समीकरण है। अब भाई दूसरा देखो, अब वो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो अब ध्यान से देख, अब अंकों का अंतर 2 कह रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारी दो दो चीज बन रही है, देखो चीज ध्यान से देखना। अब यहाँ से अपन को सवाल दो तरीका से हो सकता है भाई, अंकों का अंतर 2 है, और मान ले मैं तो 42 है मान ले, तो 42 में भी अंकों का अंतर 2 है, हम्म और 24 में भी 2 है कि नहीं? हम्म तो भाई ये थोड़ी पता चल रहा है हमारे, थोड़ी देखिए यार, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है कि नहीं? हम्म तो अब हमें दो कंडीशन लेके चलेंगे सवाल में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन 1, ऐसे COND कंडीशन 1, ठीक है? तो हम मान लेंगे कि x माइनस वाई, अंतर तो मतलब यही तो होता है, x माइनस वाई बराबर 2, मतलब भाई कि 42 ही तो मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2 है ना? हम्म और एक कंडीशन में हम मान लेंगे कि y बड़ी है x छोटी है, मतलब y माइनस एक्स बराबर 2 है। दोनों चीजें तो हो सके, है कि नहीं? तो ऐसे करके कह हाँ सकते हैं x ही बड़ी है कि y ही बड़ी है कि नहीं? हाँ सही बात है कि नहीं? सही बात है एकदम। तो एक मिनट तो हम याद लेके सॉल्व करेंगे, हम्म समझ गए? समझ गई। तो एक मिनट तो हम यार समीकरण 1 मानेंगे और यार समीकरण 2 मानेंगे, और इन दोनों ने विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, और एक बार हम यार समीकरण 1 मानेंगे और यार समीकरण 2 मानेंगे, और इन विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। हाँ तो यहाँ के इसमें हमको ऐसे दो 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 सॉल्यूशन आएंगे, है ना? हाँ तो एक्स, और अगर देखो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, करना तुझे ही है, घर से करके लाना फेयर है ना? ओके। तो देखो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2 है और वाई बराबर 4 है, तो वो संख्या कहाँ है अभी अपन की? इकाई को अंक x है, दाई को अंक y है, तो मतलब इकाई को अंक x मतलब 2 और दाई को अंक y मतलब 4 है ना? हम्म तो 42 हो जाएगी कि नहीं? हाँ और अगर हम ये मानेंगे तो इधर से हमारा उत्तर आएगा, यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा x बराबर 4 और y बराबर 2। हाँ तो 24 है आ गई। इकाई को अंक आएगा 4 और दाई को अंक आएगा 2, तो मतलब 24 आएगी संख्या। तो या तो संख्या 42 आएगी या 24 आएगी। हाँ तो इस सवाल में ये पूछ रहा है ऐसी ऐसी संख्याएं कितनी है, तो हम बोलेंगे ऐसी संख्याएं दो है, एक तो 24 है और एक 42। इंग्लिश है। समझ गए? समझ गई। ये मुझे पेयर में करके लाना है अच्छे से, है ना? ओके कर लेगी? कर लूंगी। कोई डाउट? नो। ठीक है, तो अब तेरा होमवर्क 3 उदाहरण रह गए, उदाहरण 8 9 10, हाँ है ना? और प्रश्नावली 3.3 को
पॉइंट 3 को पूरी प्रश्नावली। हाँ, हाँ प्रश्नावली 3.3 को जो पहला सवाल है, बाकी जो 4 सवाल है इनमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना और विलोपन विधि से भी हल करना है ना। दोनों तो एक संग। हाँ, और दूसरे में सिर्फ विलोपन विधि से हल करने हैं ना। हाँ हाँ, तो ये पूरा तुम तीनों उदाहरण और पूरी प्रश्नावली कर करके लानी है ना। समझ गई। समझ गई। समझ गई। ठीक है। ठीक है। ठीक है।